6 अक्टूबर से ही सूरत पुलिस नारायण साईं की तलाश में जुटी है, क्योंकि 6 अक्टूबर को वह एफआईआर दर्ज हुई थी सूरत में, जिसमें कि 2 युवतियों ने नारायण साईं और उनके पिता आशाराम पर बलात्कार सहित शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। उस मामले को दर्ज किया था सूरत की डीसीपी क्राइम शोभा भूतड़ा ने। उस पूरे मामले की, जो कि नारायण साईं के खिलाफ है, उसका सुपरविजन भी आप ही कर रही हैं। और बीती रात से ही एक तरह से कह सकते हैं, जो नारायण साईं को पकड़ने का जो ऑपरेशन है अहमदाबाद में था, कि शायद वो इस जगह पे छिपा हो सकता है, उस सिलसिले में आप अहमदाबाद में हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब नारायण साईं नहीं यहां पर मिला, उसके बाद से जो आप लोगों ने इस फ्लैट पर रेड की, क्या प्राइमा फेसी अभी तक आप लोगों को हासिल हुआ? प्राइमा फेसी एक यहाँ पे प्रोहिबिशन का रेड लोकल पुलिस ने किया है। जिस तीन फ्लैट्स का हमें इन्फॉर्मेशन था, उसमें से एक फ्लैट में प्रोहिबिशन का केस नौरंगपुरा पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया है। दूसरा ये फ्लैट है जिसमें हमें इनके जितने भी आश्रम है, प्राइमा फेसी जितना हमने देखा है, उसके डॉक्यूमेंट्स प्लस आश्रम की गतिविधियों के बारे में, जैसे अकाउंट्स वगैरह के बारे में भी काफी सारी डिटेल्स है। और बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अभी सूरत से जस्ट पहुंची है, तो आगे की कार्यवाही तो अभी शुरू होनी बाकी है। आप लोगों को इस तरह के हिंट्स थे कि नारायण साईं इस जगह पे हो सकता है? उसी हिंट से हम आए थे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आने के बाद डेवलप हुई। हमें ये था कि अगर सुबह तक हमारा वर्कआउट नहीं हुआ है, सो वी शुड गो अहेड एंड चेक द प्लेस एटलीस्ट। तो उसमें हमें ये डेवलपमेंट हुआ है। आपने कहा कि प्रोविजन का भी एक केस किया गया है, क्या कुछ बड़ी मात्रा में विदेशी शराब मिली या क्या था? इट्स अ फॉरेन लिकर। आपने बताया कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर पाए गए हैं, जो मोटे तौर पे जो अभी तक देखा गया है, किन किन जगहों की प्रॉपर्टीज हैं, जो कि क्या एक बड़ा जो एम्पायर है इनका, उसके बारे में जो इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करने में काफी आसानी रहेगी इसके बाद? बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, रूम भरा हुआ है डॉक्यूमेंट्स से। सो वी आर होपफुल दैट देयर माइट बी डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ वट एवर इन्फॉर्मेशन वी मे नीड इन इन्वेस्टिगेशन। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस जगह के इसमें डिटेल्स पाए जाएंगे। ये थी शोभा भूतड़ा, गुजरात कैडर की आईपीएस ऑफिसर, जो कि बता रही थी कि किस तरीके से इस जगह पर जहां पर रेड की गई क्या हासिल हुआ। सबसे बड़ी बात जो खासतौर पर देखी गई कि बड़ी तादाद में, अगर मैं एक बार फिर से बताऊं, ये जो कमरा है जहां पर की पुलिसकर्मी फिलहाल तैनात हैं, जिसको सील करके रखा गया, इस पूरे कमरे में सैकड़ों की तादाद में आशाराम और नारायण साईं की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे कि उनके पूरे एम्पायर के बारे में, जो इकोनॉमिक एम्पायर है, जो तमाम आश्रम है, उसके बारे में सही जानकारी मिल सकती है। और साथ में एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी कि इसी के साथ जो बगल में एक दूसरा फ्लैट था, जो कि आशाराम और नारायण साईं के एक और साधक से जुड़ा हुआ है, वहां पर फॉरेन लिकर तक, यानी विदेशी शराब तक मिली है। साथ में इस फ्लैट के अंदर भी अलग अलग भाषाओं में आशाराम से जुड़ा हुआ साहित्य, यहां तक कि शक्तिवर्धक दवा तक मिली है। तो ऐसे में नारायण साईं को तलाशने में जो सूरत पुलिस लगी हुई है, उसमें तो कामयाबी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आशाराम और नारायण साईं के आर्थिक साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई हैं अहमदाबाद के इस फ्लैट से। कैमरामैन आरिफ पांडे के साथ ब्रजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।